और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। करा है कि अ स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर, ठीक है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, ऑब्जर्व अ कार एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। करा है ये टावर है, इसके ऊपर एक आदमी बैठा है, एंगल यहाँ से देख रहा है, कार यहाँ से, ये कार है और ये कार यहाँ से चलते चलते यहाँ, तो जब यहाँ पे देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। तो जब ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। करे इसी कार को फिर बाद में देख रहा है, ये यहाँ से यहाँ चली गई तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना 60 डिग्री, पहले तो 60 डिग्री था, फिर जब यहाँ चली गई तो 30 डिग्री हो गया, तो ऐसे एंगल को बना लेना है। करे विच इज अप्रोचिंग फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड, इसकी स्पीड जो है ये यूनिफॉर्म स्पीड, एक ही स्पीड से चल रही है। 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड बाद ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट। करा इसको कितना टाइम लगेगा कि जहां से और यहां तक आने में, यानी बीसी का हमें बताना है। अगर यहां से आने में 6 सेकंड लगा तो यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है, ठीक है। तो इसको करते हैं, तो पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में आते हैं ए बी अपॉन बी सी, ये हो जाएगा tan थीटा, और tan कितना डिग्री तो 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री। तो ए बी तो हमें गिवन नहीं है, ना ही बी सी गिवन है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो ए बी जो हो जाएगा बी सी लगा के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 बी सी, ठीक है। एक आ गया हमारे पास ए बी, इक्वेशन फर्स्ट कर सकते हैं इसको। दूसरे ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी अपॉन बी डी, ये हो जाएगा हमारे पास tan 30 डिग्री, क्योंकि वाला एंगल 30 डिग्री का है। तो ए बी को ए बी लिखते हैं, बी डी को बी डी लिखते हैं। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। अब देखिए इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो जाएगा ए बी इंटू √3 इज इक्वल टू बी डी। अगर हम ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हो जाएगा बी डी अपॉन √3, ये √3 ज़्यादा डिवाइड हो जाएगा। अब ए बी यहाँ पे भी निकल गया और ए बी यहाँ पे भी निकल गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये भी ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, √3 बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा बी डी अपॉन √3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस √3 को अगर हम इधर लेके आते तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, तो 3 बी सी किसके इक्वल हो जाएगा बी डी। अब देखो 3 बी सी इज इक्वल टू बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, बी डी को क्या लिखेंगे बी सी प्लस सी डी। 3 बी सी, इस बी सी को इधर लेके आएंगे तो माइनस बी सी, और इधर क्या बचेगा सी डी। 3 बी सी में से एक बी सी माइनस हो गया तो क्या बचेगा 2 बी सी, और इधर क्या हो गया सी डी, यानी सी डी जो होगा वो 2 बी सी की इक्वल होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि सी से डी तक आने में 6 सेकंड का टाइम लगा, सी से डी तक आने में 6 सेकंड का टाइम लगा, तो बी से सी तक जाने में कितना होगा, क्योंकि सी डी से वो दुगुना डिस्टेंस है, ठीक है। बी सी से क्या है, नहीं हम बी सी ही निकाल देते हैं, तो यहाँ पे अगर हम कर लेते हैं बी सी तो हो जाएगा सी डी अपॉन 2, ठीक है, यानी बी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू सी डी भी लिख सकते हैं। तो सी डी जो है सी से डी तक जाने में 6 सेकंड लग रहा है, तो बी सी तक जाने में कितना सेकंड लगेगा, तो यहीं पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, बी सी जो है 1/2, सी डी की वैल्यू क्या है 6 सेकंड, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 हो जाएगा, तो बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 सेकंड, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। बी से सी तक जाने में उसको 3 सेकंड लगेगा, क्योंकि सी से डी तक जाने में उसको 6 सेकंड का टाइम लगेगा, ठीक है।